नॉर्थ डकोटा से एक है। मुझे बस इंडियाना, कांसास, मिसूरी और ओहायो से चाहिए, फिर मिडवेस्ट कंप्लीट। और तुम्हारे पास कितने स्टेट्स हैं ट्रैविस? तुम सच में बहुत बोरिंग हो। और एक नंबर की खड़ूस भी, बहुत खड़ूस हो, कभी बात नहीं करते। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, समझ गए तुम? चुप रहो प्लीज। अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्या हम लोग पहुंच गए? ड्राइविंग के वक्त मैं कुछ नहीं सोचता। नहीं दादाजी, मैंने पूछा क्या हम लोग पहुंच गए? बस पहुंच ही गए। वो देखो पॉल बनियान और वेब, आधी दूरी तय हो गई है। ये कितना बड़ा है ना। ये बस एक स्टैच्यू है। मुझे नहीं लगता ये रियल में था। हमने इनके बारे में स्कूल में पढ़ा था। ये दुनिया के सबसे बड़े लंबरजैक थे। बस ये अमेरिकन लोगों की बनाई हुई कहानी है। ऐसा नहीं है। अगर किसी पर बहुत सारी कहानियाँ बनी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स होता ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लोग महान किस तरह बनते हैं? जानते हो, जितना मुझे बड़े शहरों में जाने का शौक है ना, उतना ही शौक मुझे पुराने शहर में लौटकर अपनों से मिलने का है। डेलमार्ट कैसी हो? हाय। जानते हो, बचपन से मैंने और तुम्हारी दादी ने डेलमार्ट में कोई चेंज नहीं दिखा। अरे याद आया, खेत पर जाने से पहले हमें उसे भी तो पिक करना है। करना होगा। देखो इंतजार कर रही है। अगर मुझे फिर से कोई चट्टू टको नजर आए तो याद रखना, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। निहायत घटिया लोग हैं ये। जरा इसे तो देखो, वो बूढ़ा खूसट किसान अपनी सन की बुढ़िया बीवी को लेने आया है। आइरिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी सर, आप ही ने कहा था जब कमर्शियल आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। अगर आपको परफेक्ट डील चाहिए तो ब्लैंड्सफोर्ड डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए, आपको फायदा होगा बहुत सारा। ऐसे में तुम क्या लिख सकती हो? कुछ नोट सर, मुझे लगता है ग्राफिक कुछ बेहतर हो सकते हैं और आप उसमें पतले भी लग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था नोट्स लेने के लिए, तुम्हें यहाँ सलाह देने के लिए नहीं रखा गया। आइरिस, ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा पहला हफ्ता ही आखिरी होगा। सर किस बात का पहला हफ्ता? यहाँ काम करने का। आइरिस, अब मुद्दे की बात पे आ जाओ। आज तुमने कितने क्लाइंट्स बनाए हैं? ओह, आज मैंने 20 फैमिलीज को कॉल किया है और आपको पता है उसमें से एक ने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है। मैंने ऑलेसन की फाइल को ऑरेंज कर रखा है। ऑलेसन जो ओ से स्टार्ट होता है। प्रॉपर्टी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी? हाँ, मतलब ये कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी? आखिर यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता सर यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोग बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते हैं। उन्हें डेलबर्ट में रहना पसंद है सर। आखिर इसमें खुश होने की कौन सी बात है आइरिस? जवाब दो मुझे। डेलबर्ट काउंटी में क्या सिर्फ गंवार उजड्ड किस्म के लोग ही फंसते हैं? बेताब वक्त में हमें बेताब शख्स की जरूरत है। हमें किसे फोन करना चाहिए? बॉब। बॉब? ब्लैकस्टोन। ओह, ब्लैकस्टोन। ओके, ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, वैसे ये ब्लैकस्टोन कौन है? मैं हूँ महान और रहस्यमयी ब्लैकस्टोन। अब जरा मेरी हाथ की तरफ देखो। हाँ, ये बात। अब मैं कमाल का ब्लैकस्टोन जब अपनी चुटकी बजाएगा तो तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। अब तुम हो एक मुर्गा। बंदर, रॉकस्टार। पुराने ख्यालात की नासमझ लोग, उनमें टैलेंट को पहचानने की काबिलियत ही नहीं है। और कितने हफ्तों के लिए हमने ये वेन्यू बुक किया है? हाँ, उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया बॉस। हेलो मिस्टर ब्लैकस्टोन, मैं नॉर्म ब्लैंड्सफोर्ड ऑफिस से बात कर रही हूँ। मुद्दे की बात करो। वो आपसे मिलना चाहते हैं सर। उन्होंने कहा आपके लिए ये फायदे का सौदा है। आखिर कितना फायदा हो जाएगा? अच्छा, ये लोग घर पहुंच गए। चलो अंदर चले। मैं अपने कमरे में रहूंगी। तो इस साल कौन से पुरस्कार की तैयारी कर रहे हैं दादाजी? सुनोगी, इस बार मैं एक बहुत बड़ी गोभी उगा रहा हूँ वहाँ। उसे दिखाने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर उगाया है बाहर। तुम जरा जाकर देखो तो सही। वो बाद में भी देख सकते हैं। इन्हें सामान अनपैक करने दो, आराम करने दो। ये धरना किस लिए है दादी माँ? ब्लैंडफोर्ड नाम की कंपनी हमारे गांव पर कब्जा करना चाहती है और मैं विरोध कर रही हूँ। हाँ, क्या कहा?
मैं ट्रेविस को विरोध के बारे में बता रही थी। क्या मतलब है? तुमने क्या चेक कर लिया? अरे नहीं, मैंने कहा प्रोटेस्ट। जानते हो ट्रेविस, तुम्हारी दादी माँ इस शहर की पहली कार्यकर्ता है। हाँ। दादी देखिए, पिछली बार से 3 इंच ज्यादा मेरी हाइट बढ़ गई है। मतलब अब मेरी हाइट 3.2 फीट हो गई है ना? ये कमाल की बात। तुम्हारा टर्न ट्रेविस। कोई बात नहीं, हर बच्चा अलग होता है। मैं ब्रश करने जा रही हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी, जैसा कि मॉम ने कहा था। अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है विटनी। पता है ना दादाजी क्या कहते हैं? जो जल्दी सोता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। रुको, जल्दी मतलब कितनी जल्दी? ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? बेटा, इसे नापने के लिए तो टेप ही कम पड़ गया। माफ करिएगा दादाजी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा ट्रैवल करोगे ट्रेविस? हमारे बिजनेस में ये तुम्हारा ऑफिशियल ट्रिप होगा। क्यों नहीं? मंडी के जनरल स्टोर पे जाओ और वहाँ जाकर उस गोभी का नाप लेना जो सबसे बड़ी हो। मुझे लगता है हमारे पास सबसे बड़ी गोभी है। ठीक है दादाजी। मेरी जान, तुम प्रॉपर शेप में बढ़ रही हो, यूं ही बढ़ती रहो। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? दादाजी के लिए सामान लेने दुकान पर जा रहा मैं भी हूँ। चलूं? तुम मुर्गियों का ख्याल रखो। क्या? ऑफ कोर्स नहीं, उनके पास मैक्सिलरी और मैंडिबुलर चोंच होती है। क्या? पूछा? बाद में मिलते हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ला सकती हूँ सर? जैसे काला खट्टा नींबू पानी या फिर एप्पल जूस? नॉर्मन से कह दो कि उसका भाई आ गया है। ओह, तो आप मिस्टर ब्लैंक्सफोर्ड के भाई हैं? लेमेंटेबली हाँ। अब क्या काम है आइरिस? आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं सर। हेलो बॉब। ब्लैकस्टोन, मुझे ब्लैकस्टोन कहो। स्टेज के बाहर भी क्यों? ये तो पागलपन है। यही क्या बोल रहे हो? ऐसे तो अंग्रेज बोलते हैं। हम तो फिली के रहने वाले हैं जो चिल्लाकर बात करते हैं। ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा? फनी, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है। राइट, फाइन, ओके। मुद्दे की बात करते हैं। मुझे चाहिए उस पर कब्जा। वो पार्किंग लॉट। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मुझे वो प्रॉपर्टी हथियानी है। उस गेट के पीछे की सारी जगह, पूरा गांव और पूरे खेत। कुछ समझ में आया तुम्हें? समझ गया, मैं जा रहा हूँ। तुम ही मुबारक हो। रुको तो सही बॉब। ब्लैकस्टोन नाम है मेरा, भूल गए क्या तुम? तुम जानते हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी रियल एस्टेट डील में। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इंटरेस्ट लूंगा? तुम एक सेकंड के लिए मेरी बात तो सुनो। मैंने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं। गुंडों से भी वो बिल्कुल नहीं माने। एक बुढ़िया तो खिलाफत में उतर आई है। मुझे वो गांव चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। तुम जो चाहो जा, उन्हें ऐसा नचाओ कि किसी भी तरह मेरी बात बन जाए। यहाँ तक मैं समझता हूँ तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जादू चलाऊं। चाहे जो करो, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? मैं हिप्नोटाइज करूं और लोग तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दें। हाँ, आओ, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा। तुम पैसा दे पाओगे? हाँ? ये लो बेटा, और तुम्हारे दादाजी को कहना कि मैंने उन्हें गुड लक कहा है। जरूर मिसेस मंडी, थैंक्स। लोगों पे नजर रखना।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही मिसेस मंडी हैं? हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? मैं आया हूँ ब्लैंड्स फूड डेवलपमेंट की तरफ से। मैंने पहले ही ब्लैंड्सफोर्ड को कह दिया था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये मेरा आखिरी निर्णय है। ओह, मुझे तो लगा था आप मान जाएंगी, शायद इसे देखकर आप मान जाएं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अब आप अपना नाम लिखकर यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ, यहाँ और यहाँ भी, प्यार से। याद रखिए, जब मैं अपनी चुटकी बजाऊंगा तो आप जाग जाएंगे और इस डील के लिए आपको बहुत ही खुशी होगी। की बॉस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं डियर, थैंक यू तो आपको है। ये कौन है? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको रुको, तुम ऐसे आप देख क्या रहे हो? जाकर पकड़ो उसे। ठीक है बॉस, लेकर ही आना। कमाल कर दिया लड़के। हाँ? अरे नहीं। हेलो। आपका दिन शुभ हो। जल्दी मिलेंगे। लड़के वापिस आओ यहाँ। तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जाओ 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 यहाँ से। ओह, मुझे पता है तुम वहां ऊपर हो। हेलो हेलो, क्या कोई है यहाँ? हाँ? मुझे आगे की लाइन तो याद नहीं है, पर हड्डियां तोड़ने के बारे में है। आराम से दोस्त, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं और मेरे बकवास जोक्स। सॉरी, काफी दिनों से मौका नहीं मिला था अपने बड़े मुंह से गाना गाने का। हे, तुम्हारे सर की चोट कैसी है? शायद ठीक ही होगी अगर तुम उस कुर्सी से नीचे उतर सके। बहुत बड़ी छलांग लगाई तुमने। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बढ़िया। मैं हूँ पॉल, पूरा नाम है पॉल बनियन। तुम्हें भूख लगी होगी। मैं कुछ पैनकेक्स बनाता हूँ, सुनकर मुंह में पानी आ गया ना?
तुम्हारा नाम क्या है? ट्रेविस बार्कले। तो ट्रेविस, मुझे लगता है तुम घर से काफी दूर हो। मुझे तुम एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश मिले, पर तुम उस खोखले पेड़ से फिसल कर यहाँ तक आए हो, सही कहा ना? लगता तो यही है। मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें वापस कैसे भेजना है। चिंता मत करो, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। क्या आप सच में पॉल बनियन हैं? सही कहा। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो ना तुम? ये क्या, एक छोटा लड़का? ये छोटा उस्ताद कहाँ से आया? ये मुझे जड़ के बाहर मिला। जड़ के बाहर? इसका मतलब ये तो सही समझे, और ये फिर से वही वापस जाएगा इसका नाश्ता खत्म होने के बाद। पर ये यहाँ पहुँचा कैसे? मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी पहले है। अपना पैन केक खा लो, फिर तुम सवारी कर लेना। सवारी करवाऊं? सच में मैं खच्चर थोड़ी हूँ। इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुम मुझे अपने बराबरी का नहीं समझते। क्या करूँ? तो सवारी करवाऊं? हाँ, इसी वजह से मेरे पीठ में हमेशा दर्द होता रहता है। सच में यकीन नहीं हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम क्या समझने की कोशिश कर मुझे रहे हो? लगा था आप लोग की कहानी है। ये मत कहना कि तुमने कभी बैल नहीं देखा। मैंने बैल देखा है, पर बोलने वाला नहीं देखा। इतना बड़ा ब्लू वाला तो बिल्कुल भी नहीं देखा। प्लस आपकी कहानियां बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आप लोगों को बूढ़ा हो जाना चाहिए था, जैसे 100 साल की उम्र हम के। विशाल हैं बच्चे, तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़े। हमारी जिंदगी भी 3 गुना ज्यादा लंबी होती है, इसीलिए तो मेरा चेहरा इतना हसीन है। वैसे ये कौन सी जगह है? इस जगह को लाल लरी का घाट कहते हैं। लकड़ी काटने का काम छोड़ के पॉल और मैं यहाँ रहने लगे। उस वक्त से हम दोनों तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं आए। जरूर कुछ बदलाव हुए होंगे, बहुत कुछ नया, कई आविष्कार, आधुनिक सुविधाएं। मतलब आजकल लोग मजे के लिए वहाँ कर क्या रहे हैं? मुझे नहीं पता, कई चीजें हैं। मतलब कैसे? तुम अपना वक्त कैसे बिताते हो वहाँ? मुझे मॉल में जाना पसंद है। क्या मॉल? वो क्या होता है? तुम वहाँ क्या करते हो? मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ और बस चिल मारता हूँ। तुम चिल करते हो? नहीं, वो चिल नहीं, वो ठंड वाला चिल नहीं, जैसे कि मजे करना। चिल आउट। दोस्त सुन के मजा तो नहीं आया, लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? तो ट्रेविस, मुझे ये बताओ तुम जड़ से गिरकर यहाँ कैसे आए? वैसे मैं एक जनरल स्टोर गया था कुछ सामान लेने, फिर एक अजीब सा आदमी आया और फिर वो मेरा पीछा करने लगा और मैं भाग रहा था। भागते भागते मैं एक पेड़ के कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्यों? कौन थे वो? मुझे नहीं पता। मिसेस मंडी, जो कि शॉप की ओनर है, वो कोई पेपर साइन कर रही थी और वो अजीब सा आदमी कुछ अजीब सा बोल रहा था। फिर उसने मिसेस मंडी से हाथ मिलाया और फिर दूसरा आदमी मेरा पीछा करने लग गया। क्या तुम फिर से बता सकते हो? ये देखो। ये कितना बड़ा हो चुका है। तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बिल्कुल सुरंग की तरह। चलो चढ़ना शुरू करते हैं। मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, तुम खुद कर सकते हो, पर सच तो यह है कि मुझे इस जंगल को फिर से देखना है। मैं यहाँ कई सालों के बाद आया हूँ और ये पेड़ कितने खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली है ना बेब? रुकिए, मुझे लगा था आप लकड़ हारे और लकड़ियाँ काटते हैं। हाँ, मैं पेड़ काटता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खूबसूरत जंगल पसंद नहीं। मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू मिस्टर ब्लैकस्टोन, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू। लड़का कहाँ है? वो भाग गया। क्या? मैं उसे पकड़ने वाला था बॉस। बेवकूफ, एक बच्चा तुम्हें चकमा दे गया। बॉस, रुकिए बॉस, रुकिए मेरे लिए बॉस। वो रही दादाजी की बाइक। अरे नहीं, अब मैं दादाजी से क्या कहूँगा? उस इंसान का कोई सबूत जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं, वो गाड़ी चला रहा था। तुम्हारे दादा दादी का फार्म यहाँ से कितना दूर है? सुबह मुझे इतना दूर नहीं लगा था क्योंकि तब मेरे पास बाइसिकल थी। पॉल, 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 ये बच्चा सदमे में है। पहले इसका किसी ने पीछा किया, जो अभी भी कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रहा होगा, और फिर इस बेचारे की इकलौती सवारी टूट गई। मतलब हमें इसे घर तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। मुझे तो यही एक रास्ता दिख रहा है पॉल। मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है बेब। रुको, ये आवाज कैसी है? आखिर क्या है ये चीज? ये कैसी अजीब बदबू है?
मुझे लगता है जब आप पिछली बार आए थे तब उनके पास कार नहीं थी। कार्स? हेलो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं एक सेल्समैन हूँ मैडम। फ्लैश लाइट को लेकर मेरे पास एक बेहतर ऑफर है। मुझे यकीन है ऐसा ऑफर आपने नहीं देखा होगा। ओह, जरा इसे तो देखो। ये क्या है दादी? ओह विटनी, यहाँ और ये खिलौना देखो। नहीं, ये खिलौना नहीं है। अब कौन आ गया? ये आदमी कौन है? ये फ्लैश लाइट्स बेच रहे हैं। क्या? फ्लैश लाइट्स। ये काफी प्यारी हैं। 2 के कितने होंगे? ठीक है। अब यहाँ पहले के जैसे हाथ गाड़ी नहीं होती हैं, अब बस कार है। देखो दूसरी वाली आ रही है, देखने में तो आर भी लगती है। ये आरवी कौन है? ओह नहीं, वो लोग तुम लोगों को देखकर डर जाएंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब वो आप लोगों को देखकर शॉक हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत विशाल हैं और आप बात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। सुना बेब, अपना मुंह बंद रखना। वेल, लेकिन इतने बड़े शरीर का क्या करूं? ऐसा करना। तुम ये क्या कर रहे मुझ हो? पर स्टैचूज हैं। वो भला बड़े शरीर का क्या करूं? ऐसा करना। तुम ये क्या कर रहे मुझ हो? पर भरोसा रखिए, पलक मत झपकिएगा, सांस मत लीजिएगा, उन्हें लगेगा हम स्टैचूज हैं। वो भला ऐसा क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपके और बेब के स्टैचूज हर जगह पर हैं। स्टैचूज? वो देखो वहाँ वो कितने असली लग रहे हैं। हमें रुककर उनके साथ पिक्चर लेनी चाहिए। हमने कई जगह पर अलग अलग पॉल बनियन की पिक्चर्स ली है। और कितनी निकालनी है तुम्हें? चलो भी। सेम पॉल बनियन के साथ हमने पिछली बार फोटो निकाली थी। ये कितने असली लग रहे हैं। और ये छोटा वाला कौन है? क्या पता, कोई फेमस होगा। तुम बस पिक्चर्स लो हनी। हाँ, ले रही हूँ। कोई हिलना मत, सभी स्माइल करो। अब क्या करें? मोदी कहाँ गया? चांद रहो, तुम्हारी मम्मी फोटो ले रही है। सभी थोड़ा अच्छे से हंसो। कम ओके ओके। ठीक है, सब गाड़ी में बैठ जाओ, हमें आगे जाना है। देरी हो रही है। ठीक है डैड। अब तो बस भी करोगे, भागो! ये बोल रहा है, अब भागो! हाँ, ओके। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरी बेइज्जती से बहुत मजा आया। लेकिन मुझे यकीन है पॉल, तुम्हारा स्टैचू आउट हाउस के बाहर कोई नहीं लगाता पहुंच गए। होगा। वो रहा मेरे दादाजी का फार्म हाउस। कोई बात नहीं, अब जल्दी से जाकर अपने दादाजी को उन आदमियों के बारे में बताओ, वो खतरनाक हो सकते हैं। जरूर, यहाँ पहुँचाने के लिए थैंक्स। क्या हम और थोड़ी देर यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे थोड़ा घूमना है। नहीं बेब, हमें वापस जाना चाहिए। कभी तो मान जाओ पॉल, तुम हमेशा जिंदगी का मजा खराब क्यों कर देते हो? आओ, 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 आओ। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया बच्चे। आओ, 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 अब तुम्हें क्या हो गया है? आओ मेरी पीठ, आओ, आओ मेरी पीठ। लगता है मोच आ गई है। आप यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं। परफेक्ट। क्या मैंने कई दिनों से इतना भारी वजन नहीं उठाया पॉल, मुझे अंदाजा नहीं था ये इतना भारी होगा। क्या तुम अपने जिगरी दोस्त बेब को आज की रात यहाँ आराम करने दोगे? बस आज की रात, कल हम वापस अपने घर जाएंगे। मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। घर के पास वाले छोटे घर में आप रह सकते हैं और मैं दादाजी से नहीं कहूँगा। चलो भी पॉल, मेरे पुराने दोस्त प्लीज। सॉरी, मुझे काफी देर हो गई। क्या? बस मैंने एक दुकान में एक अजीब सा आदमी देखा, फिर उसके दूसरे आदमी ने मेरा पीछा किया, फिर मैं भागते भागते जंगल गया और साइकिल भी टूट गई। ये देखकर तो मजा आ गया, पर तुम थोड़ा धीरे बोलो, दादी माँ सो रही हैं और तुम्हारा भी आराम का वक्त हो गया है। तुम भी पूरा दिन घूमते रहे हो। ये इतना है तो ये उससे इतना बड़ा होगा। पूरे 6.5 फीट का फर्क है। अब मेरा सपना पूरा हो गया। शायद आपको भूख लगी होगी, मैं फ्रिज से सारा सामान ले आया। तुम्हें पता भी है उसका वजन कितना है? विटनी सुनो तो। मैं नहीं रहूंगी। उस गोभी का वजन 10,000 किलो 500 ग्राम था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। पॉल, ये है मेरी बहन विटनी। विटनी, ये तो बहुत लंबे हैं। ये तो जायंट है। अब जायंट है। वैसे ये है पॉल बनियन। और हाँ, ये है बेब। माय प्लेजर। ये बात कर सकता है? हाँ, बात करने वाला ऑक्स। नीला बैल। ओके, रुक जाओ प्लीज। पता नहीं तुम मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो, पर ये फनी नहीं है। वो अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो 15 फीट लंबा है और जानवर कभी बात नहीं करते। विटनी, ये पॉल बनियन और बेब है।
बोलने वाला नीला बैल। ये कहानियाँ काल्पनिक है ट्रेविस, समझ में आया तुम्हें? मतलब एक मिथ जिस पर हम यकीन करने लगते हैं, समझे? दादाजी कहते हैं ऐसी कहानियां सच्चाई पर आधारित होती हैं, जैसे डेवी क्रॉकेट, वो रियल में था। डेवी क्रॉकेट? क्या किसी ने पूछा तुमसे डेवी क्रॉकेट के बारे में? मुझे डेवी क्रॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रही हूँ उन 2 जायंट्स की जो उन्हें दादाजी के झोपड़े से निकालो अभी। विटनी, तुम हमारी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ उस जायंट आदमी और उस ऑक्स की? बोलने वाला नीला बैल, नीला बैल। बेब को दर्द हो रहा है और तुम इन चीजों में काफी माहिर हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं फर्स्ट एड के बारे में जानती हूँ, इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम स्मार्ट तो हो। सच है। क्या तुम एक बार से देखोगी प्लीज? तुम इतनी बड़ी चीज का क्या करने वाली हो? प्लीज इसे थोड़ी देर तक मुंह में रखो। मत मारना छोटू बेटा, लेकिन मुझे लगता है हमें शहर जाना चाहिए, जहाँ कोई अच्छा सा डॉक्टर स्पेशल केस हैंडल कर सके, जैसे मेरा केस। तुम कहीं नहीं जा रहे हो बेब? तो फिर मैं शायद जल्दी मरने वाला हूँ। तुम्हें बस पीठ में थोड़ा सा दर्द है, तो इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। तुमने दादा दादी को उन पीछा करने वालों के बारे में बताया? बताने गया था, पर तब तक वो सो गए थे और कल मेले का आखिरी दिन है और उन्हें सुबह जल्दी उठकर जाना है। तुम्हारा पीछा कर रहा था? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? बस इतना ही, पूरी दोपहर के बाद भी इतना ही। तुम तो आयरिस से भी गए भी देखो। इन कामों में वक्त लगता है, इसके अलावा हमें कुछ मुश्किलें भी आई थी। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दरअसल जनरल स्टोर में मुझे एक बच्चे ने देख लिया था। गौस्टब ने पीछा भी किया मगर वो भाग गया। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है जितनी वसीयतें लानी थी तुम नहीं लाए हो। मुश्किल ये भी है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील हाथ से निकल चुकी है। जनरल स्टोर में किसी ने तुम्हें देखा, ये कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए? आखिर तुम उन जमीनों पे कब्जा क्यों चाहते हो जबकि ये देश तक तुम्हें पसंद नहीं है? बात पसंद नापसंद की नहीं है, मुझे इन पे कब्जा चाहिए बस। मेरे बड़े से प्लान का ये छोटा सा हिस्सा है, समझे? कितने अमीर हो तुम, बेशुमार दौलत है। अपने बड़े से प्लान के बारे में अब तुम्हें मुझे बताना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सोच लो। ठीक है, पहले वापस आ जाओ बॉब। बॉब नहीं हूं मैं। ये है मेरा बड़ा प्लान जिसमें दुनिया को तुम मेरी नजर से देखोगे।